कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक राजा की 5 बेटियां थीं। पांचों बहुत ही सुख और आराम की जिंदगी जी रही थीं। एक दिन राजा ने सोचा, चलो देखें मेरी बेटियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं। राजा उनके पास जाता है और पूछता है, बेटियों तुम्हें खाने के लिए कौन दे रहा है। 4 बेटियां कहती हैं, पिताजी आप और कौन। पर सबसे छोटी बेटी जो होती है वह चुप रहती है। तब राजा पूछता है, तुम बेटी क्यों चुप हो, तुम तो कुछ बोलो। तब वो बेटी कहती है, पिताजी मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूं। यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, क्या मतलब, तुम मेरा दिया हुआ नहीं खाती, मैं देखता हूं तुम्हें कौन खिलाता है। वाह, तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे जंगल में छोड़ दो, मैं देखता हूं अब वो किसका दिया खाती है। सिपाही मजबूरी में राजा की 5वीं बेटी को जंगल में छोड़ आते हैं। बेचारी अकेली डरी हुई आंखों में आंसू भरे वहां इधर उधर भटकती रही। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, पानी पानी। वह आवाज के पीछे चली। अचानक वह एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंची। उसमें जाकर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग दर्द से कराह रहे होते हैं और पानी पानी चिल्ला रहे होते हैं। राजा की बेटी ने तुरंत उसे पानी पिलाया। बुजुर्ग ने पूछा कि बेटी तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो। उसने कहा, मेरे पापा ने मुझे यहां छोड़ दिया है। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों। तो उसने रो रो कर पूरी बात बताई। उसके बाद सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, अब से तुम यहीं रहना मेरे साथ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम बस एक काम करना, सोने से पहले हर रात दरवाजे पर दूध की एक बाल्टी रख देना। वो हर रोज सोने से पहले एक दूध की बाल्टी रख देती और सुबह उठकर देखती है कि बाल्टी के पास एक हीरा रखा हुआ है। वो हीरे को संभाल कर रख देती। इस तरह 7 रात गुजरी और हर रात एक नया हीरा मिला। अब उसके पास 7 कीमती हीरे हो गए थे। 7 दिन बाद जब बुजुर्ग आए तो बेटी ने वो 7 हीरे उनके सामने रख दिए। वो देखकर हैरान हो गए और पूछे कि बेटी ये तुम्हें कहाँ मिला। वो उन्हें पूरी बात बताई। बुजुर्ग बोला कि जब एक सांप खुश होता है तो वो हीरा छोड़ जाता है, इनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। राजा की बेटी ने उन हीरों को बेच उस जंगल में एक सुंदर सा महल बना लिया और वो उस इलाके की रानी बन गई। धीरे धीरे शहर गांव में उसका नाम होने लगा। एक रोज यह बात राजा के कानों तक पहुंची और सोचा कि देखता हूं कौन है जो मुझसे भी अमीर है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।